लेकिन पंजाब की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई। बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। 55 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को 45 सीट देने की तैयारी में है अकाली दल। सीटों को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बड़े भाई की भूमिका में। अब मैं आपको यह बताऊं कि इन दोनों राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन का इतिहास पुराना है, लेकिन खटपट हुई। भारतीय जनता पार्टी अलग, शिरोमणि अकाली दल अलग चुनाव लड़ी। और अब की जानकारी यह है कि एक बार फिर से दोनों गठबंधन की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जब दोनों साथ थे, सत्ता का भी स्वाद इन दोनों ने मिलकर गठबंधन में चखा है। हमारे साथ रविकांत जुड़ गए। रविकांत, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़वाहट किस तरह की थी वो हम हरसिमरत कौर बादल के उस संसद के बयान को साफ तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन अब उसे भूलकर पंजाब के चुनाव के लिहाज से गठबंधन बहुत अहम होने वाला है, जिसकी चर्चाएं चल रही है। क्या जानकारी इस गठबंधन को लेकर, रविकांत? रविकांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? संभवतः रविकांत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच 55-62 का फॉर्मूला जो है वो तय किया जा रहा है, ऐसा खबरें आ रही है जो सूत्र बता रहे हैं। 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। शिरोमणि अकाली दल 45 सीटें देने को तैयार है, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है शिरोमणि अकाली दल 62 सीटों पर चुनाव लड़े, और शिरोमणि अकाली दल चाहता है कि वो 72 सीटों पर चुनाव लड़े। अब ये दोनों के बीच क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आता है साथ चुनाव लड़ने का? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कभी साथ मिलकर पंजाब में सत्ता का स्वाद चख चुकी। शिरोमणि अकाली दल कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सहयोगी भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, फिर केंद्र में शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, बीच में खटपट हुई। लेकिन अब इस बात की चर्चाएं हैं कि दोनों राजनीतिक पार्टियां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में साथ आ सकती हैं। क्या फॉर्मुलेशन होगा? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, गठबंधन की चर्चाएं शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। देखिए अनुराग, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां ये जानती हैं कि जो पूर्व में सहयोगी भी रही हैं कि अगर वो साथ नहीं आती हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को रोकना पंजाब में आसान नहीं होगा। इसीलिए दो दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्र ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष जो है वो अमृतसर के दौरे पर थे और तरुण चुग के साथ वो संपर्क में है जो अकाली दल के नेता हैं। और इसके साथ ही भारत सरकार ने एक केंद्रीय मंत्री को भी लगाया है जो कि प्रकाश सिंह बादल के जो बेटे हैं उनके बेहद करीबी हैं। और ऐसे में संभावनाएं यही जताई जा रही हैं कि जो विवाद था सीटों के बंटवारे को लेकर, अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती थी, उन तमाम विवादों को भी लगभग सुलझा लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार बड़े भाई की भूमिका में या कुछ सीटें जो है वो अकाली दल से ज्यादा मांग रही है। अगर इस पर बातचीत बन जाती है तो बहुत जल्द इस बात का ऐलान हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो है इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्योंकि अकाली का अगर बेस देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में उनकी प्रेजेंस, उनका संगठन पहले से ही है और वो सत्ता में भी रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो रूरल एरियाज में अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अर्बन एरियाज में बीजेपी की प्रेजेंस है। ऐसे में रूरल प्लस अर्बन मिल जाता है, अकाली प्लस भारतीय पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो पंजाब का चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि यूपी के साथ साथ पंजाब पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस बहुत ज्यादा है और इस स्टेट में चूंकि बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने लंबे वनवास को खत्म करने की पहलू ये रविकांत की, जब ये दोनों राजनीतिक पार्टियां गठबंधन से अलग हुई थी वो जुबानी लहजा बहुत तल्ख हो गया था शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। क्या वो सब भूलकर गठबंधन की तरफ ये पार्टियां आगे बढ़ेंगी? उसका जवाब शायद फॉर्मुलेशन तय होने के बाद पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रविकांत, और तमाम जानकारियां देने के लिए।